हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 24 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे। आज के सेट में टोटल 10 टॉपिक हैं, जिसमें से पहला है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लगातार तीसरी बार ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल हुआ है। 84.23 अंकों के साथ टॉप 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में इसे 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान इस्तांबुल हवाई अड्डा तुर्की को प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरा स्थान चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड एक वार्षिक वैश्विक सर्वेक्षण है, जिसमें लगभग 1.8 लाख पाठक भाग लेते हैं और 6.5 लाख पाठक वोट डालते हैं। ये लोग अपने अनुभवों के आधार पे अलग अलग मानदंडों के आधार पर वोट डालते हैं, जिसके आधार पर ये अवार्ड तैयार होता है। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 में 6.5% और 2026 में 6.7% रहेगी, जिससे भारत की स्थिति दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में और भी मजबूत होगी। कल हम लोग देखे थे कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.3% रखा है। वही आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8 के दायरे में रहने का अनुमान है। तो अब एशियाई विकास बैंक ने भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। एडीबी एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, तो ये ध्यान रखिएगा लोग। एडीबी के अनुसार चीन में 2025 में 4.7% और 2026 में 4.3% की स्थिर वृद्धि दर का अनुमान है। एडीबी के बारे में जान लेते हैं। तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसके कुल सदस्य 69 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस से रिलेटेड। ये कब मनाया जाता है? तो ये 25 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी मान्यता मार्च 2025 में यूएन महासभा द्वारा दी गई थी। यह दिवस न्यायाधीशों एवं दंडाधिकारियों के मानसिक और शारीरिक कल्याण के महत्व को रेखांकित करता है कि पहला ऐसा दिवस होगा जो न्यायाधीशों और दंडाधिकारियों के मानसिक और शारीरिक कल्याण से रिलेटेड होगा। यह आंदोलन 25 जुलाई 2024 को न्यायिक कल्याण पर नौरू घोषणा को अपनाने के साथ शुरू हुआ, जो न्यायाधीशों के स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित पहला संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त वैश्विक प्रयास था। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम था उस घोषणा का? तो नौरू घोषणा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया है। यह नीति प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अंतर्गत है और इसका उद्देश्य प्रत्येक तहसील में 5 आदर्श सहकारी गांव विकसित करना है। यह नीति गांव, कृषि, ग्रामीण महिलाओं, दलितों और आदिवासियों पर केंद्रित है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेन ट्रांसलेट पुरस्कार से रिलेटेड। तो गीतांजलि श्री की पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर ने पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। किसने? डेजी रॉकवेल। इस पुरस्कार की घोषणा लंदन स्थित मानवाधिकार एवं साहित्यिक संगठन इंग्लिश पेन द्वारा किया जाता है। पेन ट्रांसलेट दुनिया भर के उत्कृष्ट साहित्यिक अनुवादों को मान्यता देता है। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी पीएम मोदी यूके की यात्रा पे थे। भारत और यूके के बीच एफटीए समझौता भी हुआ है, वो भी हम लोग कल डिस्कस किए थे, जिसमें भारतीय और ब्रिटेन के उत्पादों के एक दूसरे देशों में शुल्कों में, आयात शुल्कों में कमी होगी, जिससे भारतीय सामान वहाँ पे और वहाँ का सामान हमारे देश में सस्ते होंगे। तो भारतीय सामान में क्या क्या था? तो भारतीय सामान में चमड़ा था और भी बहुत सारी चीज़ें थे, और यूके से विस्की और महंगी कारें, चॉकलेट्स, ये सब अब इंडिया में सस्ते दाम पे मिलेंगे।
तो ये तो कल का न्यूज़ था जो हमने रिवीजन किया। आज क्या है, तो आज के न्यूज़ में है कि पीएम मोदी ने ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय को एक पौधा भेंट किया है। और ये पौधा एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इस पौधा को शरद ऋतु में सैंड्रिघम स्टेट में लगाया जाएगा। तो कहाँ लगाया जाएगा? सैंड्रिघम स्टेट में। वहीं पे पीएम मोदी और राजा चार्ल्स तृतीय की मुलाकात भी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम टैक्स डे से रिलेटेड। तो इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। 1860 में आयकर की शुरुआत के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो 1857 के विरोध के बाद उत्पन्न वित्तीय संकट से निपटने के लिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री सर जेम्स विल्सन द्वारा इसे लागू किया गया था। आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो सर जेम्स विल्सन ने। ठीक है। नेक्स्ट है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रित पोतों में से अंतिम पोत समुद्री प्रचेत का जलावतरण किया गया है। इस पोत में 72% स्वदेशी सामग्री है जो राष्ट्रीय क्षमता, एमएसएमई सहभागिता, रोजगार सृजन और कौशल संवर्धन को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तेल रिसाव की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करना है। इस पोत में 2 भुजाएं होंगी जो चलते समय तेल रिसाव को एकत्रित करने में सक्षम है और तेल के धब्बों का पता लगाने के लिए एक रडार भी होगा इसमें। तो समुद्री प्रचेत ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत ने 2025 में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हालांकि ये लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना था, लेकिन भारत ने 5 वर्ष पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यह महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया है। इथेनॉल मिशन कार्यक्रम की शुरुआत 2003 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम ने कई चरणों में प्रगति की, जैसे 2022 में 10% मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया तथा 2025 में 20% मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त किया, जो अपने निर्धारित लक्ष्य से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इथेनॉल मिश्रण 20% का लक्ष्य कब तक का रखा गया था? तो 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन भारत ने इसे 5 वर्ष पहले यानी कि 2025 में ही प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अजय सेठ। ये पूर्व वित्त व आर्थिक मामलों के सचिव भी रह चुके हैं। तो लास्ट टॉपिक है हमारे अजय सेठ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।